बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीम 1.4 यानी पहले यूनिट की चौथी स्टीम एक्टिविटी। जैसा कि मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टीम हमने बनाया है इस वजह से कि मैथमेटिक्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स से रिलेट किया जा सके और ये तमाम एक्टिविटीज़ किसी खास एसएलओ को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। तो आज जो हमने एसएलओ को मद्देनज़र रखा है वो है ऑर्डरिंग का। यानी पहले मैंने जो स्टीम पढ़ाई थी वो कंपेयरिंग पे थी, आज हमने ऑर्डरिंग पे इस स्टीम को स्टडी करना है। यानी इस कॉन्सेप्ट को देखना है कि साइंस में ये किस तरह हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में इसको कैसे समझा जा सकता है, इंजीनियरिंग में, आर्ट्स में और मैथ्स में हम इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस वाली एक्टिविटी से। कलेक्ट एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर्स ओवर अ वीक, देन ऑर्डर देम फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। समझे जरा गौर से, ये रियल लाइफ आपको एक्टिविटी दी गई है। आपने क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है पूरे वीक का। जैसा कि तस्वीर में आपको ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर नजर आ रहा है, तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, रोजमर्रा के टेम्परेचर का रिकॉर्ड बना सकते हैं। यानी पूरे वीक के टेम्परेचर का आपने रिकॉर्ड बनाना है। मंडे वाले दिन हमारा टेम्परेचर ये था, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी पूरे वीक का आपने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है अपनी बॉडी का और फिर आपने उसको अरेंज करना है लोएस्ट टेम्परेचर से हाईएस्ट से। और जल्दी से बताएं, अगर लोएस्ट से हाईएस्ट अरेंज करेंगे तो इस तरह की ऑर्डरिंग को क्या कहेंगे? जल्दी से बताएं, मुझे पता है आपको पता है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ अरेंजमेंट। चलें टेक्नोलॉजी में देखते हैं। यूज अ ड्रैग एंड ड्रॉप नंबर गेम ऐप टू अरेंज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। भाई हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की गेम्स अवेलेबल हैं, जैसा कि नंबर पजल, स्लाइडिंग गेम्स हमारे पास प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं। ये इस तरह से आपको शफल्ड नंबर मिलते हैं, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पे है, 7 8। तो इसको आपने तरतीब में लिखना है, यानी छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर की तरफ अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी गेम्स आपको वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस एसएलओ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी गेम खेलते हुए भी आप अपना मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है? चले इंजीनियरिंग में देखते हैं। बिल्ड अ स्टेयरकेस विद नंबर ब्लॉक शोइंग नंबर फ्रॉम 100 to 900 इन ऑर्डर। करना क्या है, आपने इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स को अरेंज करना है कि एक ब्लॉक जो है ना वो 100 को शो कर रहा हो। देखें इसमें आपने ऑर्डरिंग भी कर दी। ये देखें मैंने क्या किया है, 2 ब्लॉक्स हुए तो 200, 3 300, 4 हुए तो 400, 500, 600। इसी तरीके से करते 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 आपने कहां तक जाना है, 900 तक। तो ये इस तरह की ऑर्डरिंग क्या कहलाती है, असेंडिंग ऑर्डरिंग। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ नंबर्स को पढ़ेंगे तो फिर क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करते हुए भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीख सकते हैं। आर्ट्स में देखें, ड्रा एंड डेकोरेट अ नंबर लाइन विद जंपिंग फ्रॉग लैंडिंग ऑन नंबर्स इन ऑर्डर। देखें आप इस तरह से एक नंबर लाइन भी ड्रा कर सकते हैं जिसमें एक फ्रॉग जंप करता हुआ दिखाएं। जिस तरह ये देखें नंबर लाइन पे 0 10 20, यानी जिस पॉइंट पे भी वो आए आप उसमें वो पॉइंट लिखें साथ में। यानी ये जंपिंग फ्रॉग इधर से उसने जंप किया और वो 20 पे पहुंच गया। समझ आ रही है? तो ये इससे अगले वाले जो नंबर होंगे वो इसी तरीके से 30 40 50 60 इसी तरह आएंगे ना। तो ये जो इस तरह की ऑर्डरिंग कहलाएगी, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह प्यारे तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं नंबरों को तरतीब लगा के। और मैथमेटिक्स में आपको पता है कि मैंने एक्सरसाइज में आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई भी है नंबर्स के जरिए, लेकिन इसमें भी आपको एक्टिविटी दी गई है कि कट एंड शफल नंबर कार्ड्स। आपने क्या करना है, नंबर कार्ड्स ले लेने, उनको शफल करना है, देन प्लेस देम करेक्टली इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए इस तरह के आपने नंबर कार्ड्स ले लेने हैं जिसपे 3 डिजिट नंबर लिखा हो। मैंने ये 6 कार्ड लिए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। जब आप इस तरह के कार्ड खरीदते हैं तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कार्ड होते हैं, आप इनको शफल कर लेना। शफल करने का मतलब समझ रहे हो, मिक्स कर लेना। और फिर उनमें से अपनी मर्जी से कोई से 3-4 कार्ड उठाएं और उनको अरेंज करने की कोशिश करें। यानी असेंडिंग ऑर्डर भी उनको अरेंज करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास ये वाले 3 कार्ड आते हैं तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो कैसे अरेंज कर लेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटे वाला कार्ड लेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़े वाला नंबर ये आ जाएगा इधर और ये इधर, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और अगर डिसेंडिंग की बात करूंगा तो इसकी तरतीब बदल देंगे। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से भी आप अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं। तो ये था स्टीम 1.4।
1.4 जो कि हमने ऑर्डरिंग पे बनाया था। अल्लाह हाफिज़।